हेलो दोस्तों, साथ है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद उमेश में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से प्रसंचरण तंत्र में ब्लड से, रक्त से, यानी जितने क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा परिधान की सलाह देते हैं। इसके संबंध को रक्तदाता हेतु कहा जाता है, जिसके समूह में इस प्रकार पाए गए हैं। पहला है पत्नी ओ। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इससे पहले वीडियो बनाई है प्रसंचरण तंत्र की, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं रक्त से संबंधित, लेकिन कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं जो हार्ड क्वेश्चन है, वो हम इसमें करा रहे हैं। तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो देखो, ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, तो उसमें इनमें से आपको बताना है। तो देखो, जब ए है तो उसमें क्या है कि जो ओ होता है ये आपका सर्वदाता होता है, तो ये हर एक किसी को दे सकता है, तो ये तो होगा ही होगा। अब है बी को हम देखते हैं, जो भाई है उसका ए बी है। तो ए बी जो होता है, ए बी आपका सर्वदाता नहीं होता, ये होता है सर्वग्राही। ये किसी का भी रक्त ले सकता है लेकिन किसी को रक्त दे नहीं सकता, लेकिन ए बी को ही रक्त दे सकता है, यानी किसी को नहीं दे सकता। तो दोस्तों, जो ये वाला ऑप्शन है ये रक्त नहीं देगा। और पुत्र ए है तो ए वाला तो ए को दे देगा, तो ये भी सही है। और वो तो फिर सर्वदाता है ही है, तो ये तो देगा। मतलब उसका जो फर्स्ट है पत्नी वो भी देगी, और सेकंड भाई है वो नहीं देगा, क्योंकि उसका ए भी ब्लड ग्रुप है, उन्होंने बता दिया क्यों नहीं देगा। और थर्ड भी देगा और फोर्थ भी देगा। तो यानी इसको क्वेश्चन का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त ए या रक्त समूह ओ के व्यक्ति के रक्त प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो दोस्तों, इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, तो उसको पहले आप देख लीजिए। इसमें मैंने हार्ड क्वेश्चन रखे हैं जो भी आजकल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उस वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? यानी अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे तुरंत ही खून देना है, तो हम कौन सा देंगे? यानी कि अगर किसी का दुर्घटना हुआ तो उसका ये तो है नहीं है कि हम पहले उसका ब्लड चेक करें, तो उतना टाइम नहीं होता है। तो हमारा एक रक्त होता है सर्वदाता, उसे बोलते हैं ओ होता है, लेकिन ओ में 2 होते हैं, माइनस और प्लस। जो माइनस होता है वो होता है हमारा सर्वदाता माना जाता है। मतलब अगर ओ हो तो केवल ओ लगाएंगे, अगर ऑप्शन में ओ माइनस हो और ओ प्लस है तो आप ओ माइनस टिक करोगे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ओ माइनस एक ऐसा रक्त समूह होता है जो हम प्रत्येक किसी को रक्त दे सकते हैं, इसीलिए इसको हम सर्वदाता के नाम से जानते हैं, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से बताया है। तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा। और इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आप देख रहे होंगे, एक एक फैक्ट मैंने इसमें आपको सब इंक्लूड किया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडसीनर ने 4 रक्त समूहों की खोज की, जो कि नंबर 1 था ए, नंबर 2 था बी, नंबर 3 था ए बी और नंबर 4 था ओ। 4 रक्त समूह थे। तो बाद में रीसस बंदर था जिसका नाम था रीसस, एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया, जहां रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि समूह ए में एंटीजन
ए पाया जाता है में वही रक्त समूह बी में भी एंटीजन बी उपस्थित रहता है, जबकि ए बी जो होता है समूह उसमें ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं, जबकि हमारा ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह में मिलाया जाता है तो रक्त के थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन कहते हैं। चूँकि ओ रक्त जो ओ समूह में जो ओ होता है हमारा समूह, उसके रक्त में न तो कोई एंटीजन उपस्थित होता है और ना ही कोई RH फैक्टर, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होता। तो यही कारण है कि दोस्तों हम ओ वाला जो होता है ब्लड ग्रुप उसको हम आसानी से किसी को भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था ओ वाला हम चाहे किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर दो ऑप्शन एक ही मिल रहा है और ये अब है RH फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था जो RH फैक्टर माइनस वाला होगा वो हम किसी के भी कर सकते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, नहीं आप देख लेना किसी भी बुक में। ये मैंने हाई लेवल के उठाए मैंने, और जो सिंपल थे वो मैंने उससे पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। जो हाई लेवल के हैं वो मैं इसमें इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा खून दिया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत बार करा दिया, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज आती है इसीलिए मैं इसे बार बार कराता हूँ। तो देखो, तो इसमें से कौन सा होगा जो हम दे देंगे, तो ORH माइनस जो होगा उसको हम दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और उसके रक्त समूह के जांचने के लिए टाइम नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए ओ जो होता है रक्त समूह उसको हम आसानी से दे सकते हैं, लेकिन एक उसमें RH फैक्टर भी होते हैं, तो RH फैक्टर माइनस होना चाहिए। ओ और RH फैक्टर माइनस, तो वो वाला रक्त हम दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की। रक्त समूह की खोज किसने की, तो दोस्तों जो रक्त समूह की खोज की थी वो थे कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद उमेश को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे है। नंबर फर्स्ट है कपी से, मानव से, बंदर से, चूहा से। तो दोस्तों तो ये RH जो कारक था उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक बंदर था जिसका नाम था रीसस बंदर। तो जो ये होगा संबंधित किससे होगा, बंदर से होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर बंदर का नाम आए तो बंदर का नाम था रीसस। क्या था, बंदर का नाम भी था रीसस बंदर। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में मैंने वो
बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और फर्स्ट वीडियो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग होगा। तो दोस्तों जो उसकी माँ का होगा वही होगा, तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो कौन सा होगा? सी होगा। इसके संबंधित क्यों होगा सी, उसके संबंधित और भी फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यदि जनक या पेरेंट्स में यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त ओ है, तो पुत्र का रक्त वर्ग हमेशा ओ होगा। वर्ण रटीन स्टीनन ने पता लगाया कि ए बी ओ रक्त जो ए बी और ओ रुधिर वर्ग मनुष्य एक आनुवंशिक लक्षण होता है, अतः यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक के प्राप्त जीन्स के आधार पर ही होता है, इसलिए होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन और मिलती है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। जो पीएच स्तर होता है वो होता है दोस्तों 7.4। कितना होता है? 7.4। और ऑप्शन में इस तरीके से हैं, तो हम कौन सा लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी हम लगा सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने सेम वैसे ही ऑप्शन डाले हुए हैं, क्योंकि जो रक्त का पीएच स्तर होता है यानी पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, लेकिन ऑप्शन 7.4 नहीं है, 7.35 है और 7.45 है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आपके हार्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन आप जो भी हार्ड हैं वो मैं प्रत्येक क्वेश्चन को कराता हूं, तो आप मेरी प्रत्येक वीडियो को देख लीजिए। अगर मेरी इस वीडियो को आप साइंस की सारी वीडियो देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साइंस में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रक्त का सामान्य पीएच मान 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। एसिडोसिस और अल्कासोस ये एक तरह की बीमारी होती हैं जिनके नाम है एसिडोसिस और अल्कालोसिस। ये एक तरह की बीमारी है, इससे पीड़ित रोगियों का पीएच स्तर इस सीमा से बाहर हो जाता है। मतलब जो ये रोग होगा उसका जो पीएच मान होगा या तो उससे कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इंफॉर्मेशन और मिलती है। ये भी क्वेश्चन है, ये देखना कि रक्त का पीएच मान है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है इसमें दिया गया है कंप्लीट 7.4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। 7.4 हमारे रक्त का पीएच मान होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजन, वैसे बोलते हैं एंटीजन, वह पदार्थ है जो ये एंटीजन होता है ये एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। और एंटीबॉडी को हिंदी में कहते हैं प्रतिपिंड। तो ये प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो एंटीजन होते हैं वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या फिर प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, जो ए तथा बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं और एक होता है एंटी ए और ए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। तो दोस्तों इससे इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप ऐसे की पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड करके और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिजन जो होता है पदार्थ वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। तो एंटीजेंस की जो मूल विशेषता होती है वे
प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो हमारे शरीर में WBC संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, यानी WBC का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पल्स। अगर इसे ही हिंदी में बोलें तो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो शरीर में WBC से हमारे संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे संबंधित फैक्ट आप देख रहे होंगे कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, और विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा अति संवेदनशीलता से स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल टारगेट विद उमेश को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसकी PDF आप अवश्य डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट PDF है। क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।